रिपोर्ट EMP रिपोर्ट, जिसमें ये सुझाव दिया जाता है कि ये जो भी पर्यावरण के विभिन्न घटक हैं इन पे प्रस्तावित खनन कार्य से क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है और उस प्रभाव को कम करने के लिए जिस क्षेत्र में परियोजना स्थित है उस क्षेत्र में जाकर आसपास के लोगों से की राय मशवरा, उनकी आपत्ति, उनके सुझाव प्राप्त किए जाते हैं और ये सुझाव के साथ में पूरी रिपोर्ट वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित की जाती है। ये जो आज जो कार्रवाई हो रही है, जनसुनवाई कार्रवाई, इसकी पूरी एक वीडियोग्राफी करवा रहे हैं, पूरी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो वहाँ कमेटी के सामने पूरे हर फील्ड के वहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठते हैं। वो एक्सपर्ट्स की कमेटी में के सामने जो ये जो रिपोर्ट बनाई इन्होंने EMP रिपोर्ट, इसका प्रस्तुतिकरण होता है और साथ ही साथ जनसुनवाई दौरान आज जो जनसुनवाई के लिए जो लाफाज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की प्रस्तावित चूना खदान है, जिसका क्षेत्रफल 602 हेक्टेयर है और सीताराम जी खेड़ा गांव के पास है, इसके लिए आपको बताना चाहता हूं, अवगत कराना चाहता हूं और अच्छा काम कर रहा है, काफ़ी सुरक्षापूर्वक, और इसमें करीब करीब 68,000 कर्मचारी हैं और काफ़ी देशों में ये ऑलरेडी कार्य में रत है। प्रस्ताव परियोजना का ऐसा है कि ये 2.6 जो है ना 2.6 MTPA की प्रस्तावित है चूना खदान में से प्रोडक्शन करेगा, उत्पादन करेगा उतना। और ये जो चूना पत्थर होगा ये सीमेंट परियोजना जो ये है उसमें खर्च होगा। ये जो है ना A श्रेणी की आती है, जैसे गुप्ता साहब ने बताया, ये A श्रेणी में खान आती है और इसका जो प्रोसीजर था वो करते करते अभी पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया गया, उसके बाद आज जनसुनवाई की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये एक प्रोसीजर का पार्ट है और इसका लोकेशन मैप है, नीलबेड़ा तहसील, चित्तौड़गढ़ जिला, और ये दिखाया गया है। प्रस्तावित खान की तस्वीर ऐसी नज़र आती है, उसका व्यू है, दृश्य है। परियोजना का विवरण ऐसा है, चित्तौड़गढ़ में है और वही जैसे बताया 2.6 उत्पादन रहेगा और है कैसे उसका भूमि का उपयोग हो रहा है वो दिखाया गया है। ये भी वही है, 10 किलोमीटर त्रिज्या का ये क्षेत्र कैसे उसका भूमि का उपयोग हो रहा है ये दिखाया गया है। और इसमें पानी की करीब 82 क्यूबिक मीटर प्रतिदिन की आवश्यकता होगी, जिसका इन्होंने आज्ञा जो अपना सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है उनसे प्राप्त कर लिया गया है और है इसकी। और ये दिखाई गई है कि पत्थर किस तरह से ऊपर से नीचे अकर करते हैं, कैसे उसकी ज़मीन में पत्थर है, कितना उनकी मोटाई है। और ये एक्चुअली दिखाया भूवैज्ञानिक प्लान है, जैसे जैसे रॉक्स इस एरिया में कैसे कैसे मिलता है। ये एक प्रक्रिया दिखाई गई है कि सीमेंट को उत्पादन में कैसे कैसे प्रक्रिया होती है। चूना पत्थर माइन करने के बाद ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, लोडिंग, ट्रांसपोर्ट, और फिर ये पूरा कन्वेयर बंद रहेगा। बंद कन्वेयर के द्वारा ही इसका परिवहन किया जाएगा सीमेंट प्लांट की तरफ। और खनन का विवरण इस तरह रहेगा, कितना दूरी तक ये जाएगी नीचे, गहराई तक। बात इसकी ये है कि क्रशर के पास 1 लाख क्यूबिक मीटर क्षमता का एक जलाशय बनाएंगे, जिसको वो अपने काम के लिए लाएंगे। ये दूसरे पानी के स्रोतों को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये एक्चुअली कैसी जलवायु है, कितना टेम्परेचर रहता है, कितना तापमान है, कितनी आर्द्रता है हवा में, क्या वायु की दिशा है। ढांचा इनमें हमने एक प्रयास किया है कि कुछ हम कर पाएँ और आपके सहयोग से इन कुछ गतिविधियों को हम अभी पिछले विगत 1-2 वर्षों से शुरू कर पाए हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे भी हम इन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे जो दिखाया गया है कि हमने जिस तरह से स्वास्थ्य में जब हमने यहाँ पे आए थे और एक अध्ययन करने की कोशिश की गई थी कि यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य की सेवाओं में उतनी गुणवत्ता नहीं है, उतनी पहुँच नहीं है लोगों की, इसलिए हमने चिकित्सीय सुविधा शुरू की थी। डॉक्टर, नर्स और आसपास के गाँव में जाके जो हमारे लगातार कैंप करके लोगों को सेवा प्रदान करने की कोशिश कर रही है। अभी वर्तमान में हम 6 गाँवों को कवर कर पा रहे हैं। आगे आने वाले वर्षों में हम, और इस वर्ष में उसको हम अन्य 14 गाँवों में भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरह हम शिक्षा में भी लोगों को, बाकी की चीज़ बताने से पहले एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हमारा लफाज में जब हम ये CSR की काम करते हैं तो हमारा एक उद्देश्य जो है कि हम सरकार के साथ कोई समानांतर व्यवस्था खड़ी करने की कोशिश नहीं करते, बस सरकार की व्यवस्थाओं को हम सुदृढ़ करने की गुजार उनको मिल सके। उसी तरह सक्षम बनाने के लिए कौशल की ज़रूरत है।
लोगों को अगर हुनर होगी तो आजीविका और रोजगार अपने आप दौड़ के उनके पास आएगी, ये हमारा सोचना है। अगर हमारे में कौशल है तो कोई हमको रोजगार मांगने की जरूरत नहीं है। इसी को ध्यान में देखते हुए जो बच्चे पूरी शिक्षा नहीं कर पाए हैं, क्लास पूरी 10वीं तक नहीं पढ़ पाए हैं, उनको भी किस तरह से रोजगार युक्त बनाया जाए, इसके लिए हमने एक छोटा सा प्रयास किया है और एक केंद्र, कौशल प्रशिक्षण केंद्र शुरुआत की है, जहाँ पे हम बच्चों को प्रशिक्षित कर रहे हैं और आसपास के नेबरिंग इंडस्ट्रीज में उनको हम पड़ोस जो भी हमारे यहाँ पे चल रहे हैं उनमें उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह गांव में जो आधारभूत सेवाओं की कमी है, जैसे सड़क है, पेयजल है, इनमें हमने अभी कोशिश की है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, मगर हमने प्रयास किया है और उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। सड़क बनाना या नाली निर्माण या अन्य पेयजल व्यवस्थाओं को हम कोशिश कर रहे हैं। ये 4 चीज़ों जो हमारे उद्देश्य है, जिसको मैंने पहले बताया आपको, ये हमारा एक कुछ प्रयासों का चित्र है। हमने ये कभी नहीं अपने आप को बांधा बढ़ चढ़ के आगे। जैसे अस्पताल है, जो अस्पताल चित्तौड़ के अस्पताल जो मातृत्व और शिशु अस्पताल है, उसको हमने सुदृढ़ करने की कोशिश की थी। एक छोटा सा प्रयास किया था ताकि जो बच्चे वहाँ जन्म लेते हैं और जो माताएं वहाँ प्रसव के दौरान आती हैं उनको बेहतर सुविधाएं मिल सके। इसी तरह अभी जो नर्सिंग कॉलेज बना उसमें भी हमने प्रयास किया कि यहाँ के बच्चे नर्सिंग में पढ़ पाएँ और यहाँ आके रोजगार, तो वहाँ पे भी हमने आधारभूत सेवाओं को सुदृढ़ करने के अपने योगदान दिए। ये एक कभी कभी कोई छोटी सी घटना जीवन में बहुत बड़ी घटना का रूप ले लेता है। ये एक छोटी सी घटना है जिसके बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये एक बच्ची है जिसका नाम है अंकिता लोहार और ये पास के गांव बाड़ी है, वहाँ पे रहती थी। और इसके साथ एक हम हर दिवाली के अवसर पर हम सब अपने घर में चूना और कुटाई करते हैं। इनके घर में भी ये कार्य चल रहा था और इनके घर में ये चूने की बाल्टी ऊपर रखी हुई थी और वो बाल्टी किसी कारणवश गिर गई और उसकी आंख में चूने की पानी चली गई, जिससे उसके दोनों आंख की रोशनी चली गई। जब हमारे एसडीएम साहब, जब आबू सरिया जी थे, किसी कारणवश से उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने ये बच्ची से हमें मिलाया और हमसे अपेक्षा की कि हम इसकी क्या मदद कर सकते हैं। हमने इसकी बच्ची की पूरी केस बनाई और अध्ययन करने का कि जब हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस भी पार्टनर एजेंसी के साथ कर रहे हैं, कैसे हम बच्ची को मदद कर सकते हैं। भेजा और भगवान की इच्छा थी और हमारी प्रयास से बच्चे के आँख की रोशनी आई और बच्ची अपनी सुचारू जीवन वापस शुरू कर पाई और शिक्षा वो वापस शुरू कर पाए। तो इस तरह से हमने कभी कभी छोटे छोटे प्रयास, इससे हमें सीखने को भी मिलती है कि हम जब सुरक्षा पे बात करते हैं तो कभी कभी हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा तो नहीं कर रहे हैं। गांव में जब जाते कि नहीं इससे क्या होता है, हेलमेट पहनने से क्या होता है, मगर ये छोटी सी चीज़ है। हम कभी ध्यान नहीं देते कि बाल्टी ऊपर से गिरेगी तो इतनी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। तो ये इसलिए मैंने आप उनको जागरूक बनाए और उसके लिए तरह तरह के लोगों को हम गाँव में भी जाके बताते हैं। सड़क पर भी हमने इस तरह के बैनर्स, पोस्टर लगाए हैं जिसको लोग को पढ़ के उसको अपनाएं। कोशिश हमारी है कि हम लोगों तक जानकारी बताएं, मगर व्यवहारिक परिवर्तन एक लंबी प्रक्रिया है, हमें भी पता है, मगर हम आपके साथ इस चीज़ को करते रहेंगे। इसी तरह ये जो हमारे कुछ सरकारी और सामुदायिक केंद्र हैं, स्कूल हैं, उनको हम बेहतर कंप्यूटर सेवाएं शुरू करने की, बच्चों को जिस तरह से शहर के बच्चे कंप्यूटर को आज एक स्कूल का एक अहम हिस्सा बन गया है शिक्षा का, उसी तरह हम ग्रामीण स्कूलों में भी कंप्यूटर को केंद्र को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं सरकार के साथ। अभी हम 2 केंद्रों को शुरू कर पाए हैं, आने वाले इन वर्षों में हम और 2-3 केंद्रों को शुरू करेंगे ताकि हर बच्चे कंप्यूटर के बारे में जान सके। और ये हमारा आजीविका प्रोत्साहन जो कौशल प्रशिक्षण केंद्र है उसके बारे कुछ तस्वीर है। नस्ल सुधार, आजीविका खेती के साथ साथ पशु जो संवर्धन है आजीविका को बढ़ा सके, उसको भी हमने एक कोशिश किया है कि उस पर केंद्रित करें अपने सारे ध्यान। इस तरह से युवाओं को प्रोत्साहन दे रहे हैं ताकि वो तकनीकी कौशल ले सके और आसपास के इंडस्ट्रीज में जाके रोजगार पा सके। इस तरह से पेयजल और एनीकट और अन्य जो चीज़ें हम जो वाटर कंजर्वेशन के लिए हम कर पा रहे हैं, पेयजल को जो हम और बेहतर सुविधाएं गाँव तक पहुँचा सके, सड़क की बात है। ये कुछ हमारे को और अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करता है, कुछ सम्मान जो हमें मिलते रहते हैं। और ये कुछ जो हमारे सहभागी हैं जिनके साथ मिलकर हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार है और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जिनके साथ हम मिलकर गांव तक एक बेहतर सुविधाओं को लाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये आपके सहयोग से आने वाले वर्षों में हम इसको और बढ़ाएंगे और अपेक्षा है कि हम इसी तरह बेहतर सामुदायिक सेवाएं आपको पहुंचा सकें। लिखित में अथवा मौखिक रूप से, कोई अगर लिखित में देना चाहे तो भी दे सकता है और कोई मौखिक में अगर बोलना चाहते हैं तो वो भी बोल सकते हैं। ये जो पूरा जो आज की जो कार्रवाई है पूरी इसकी रिकॉर्डिंग की जा रही है और ये पूरी इसकी सीडी जो है, इसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है और पूरी सीडी जो है वो एक्सपर्ट कमेटी के पास भेजी जाएगी और उसी पे वहीं पे फिर इसमें अंतिम रूप से डिसीजन जो है पर्यावरण स्वीकृति के बारे में निर्णय वहीं से होगा।
अभी आज हम ये जो कार्रवाई कर रहे हैं, जो जनसुनवाई कर रहे हैं, 1 मिनट सुन लें आप, 1 मिनट सुन लें पूरी बात। जिनको भी कुछ बोलना है वो उनके पास माइक भेज देंगे, हम हाथ खड़ा कर दें और अपना नाम बोलें और फिर अपने जो भी बात करनी है वो कहें। हम पढ़ के बता दें, पढ़ के बताएं। आप बेटा क्या होते तो श्रीमान लाभांश के कंपनी अधिकारी जी साहब महोदय जी नम्र निवेदन है कि ग्राम आजमपुरा रामपुरा सीताराम जी का खेड़ा वालों की मांग निम्न प्रकार से है। सीताराम जी का खेड़ा के नाम काम होना चाहिए। माइंस की 500 बीघा जमीन हमारे गांव की आपके कंपनी के लीज करवाई। इसकी एवज में जो भी आमदनी हो उसका हिस्सा हमारे गांव के लिए लगाना, वो पैसा पास करवाना आपके निधि जमा कराए। हमारे गांव की समिति में जमा होना चाहिए, ग्राम सेवा में नहीं। पेयजल की पेयजल की व्यवस्था करना, बिल जमा कराना, पेयजल का यह पूरा काम कंपनी के जिम्मे रहेगा। हमारे गांव के सभी को रोजगार मिलना चाहिए। पूरे गांव में रोड बनाना, गली गली में पेड़ लगाना, स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था, समाधान बनाना व रोड बनाना, मानसरोवर पर छत, मंदिर के ऊपर छत लगवाना और मार्बल लगाना, हनुमान जी का मंदिर बनाना, निःशुल्क शिक्षा, सामुदायिक भवन और पुष्ट नहीं होनी चाहिए। अनिमे कहीं बस्ती नहीं चाहिए। हमारे गांव की ज़मीन का मुआवजा 50 लाख से कम नहीं होना चाहिए और हर साल फसल का मुआवजा, मतलब वो जो भी मगर फसल को भेजो देना पड़े हर साल को, हिम्मत में भेजो। हाँ, वो हरियाणा पेटे के लागू हो रहे हैं। खेल मैदान में मांगे जाते वो स्टेडियम है जो बनो सारे क्रिकेट को पहली बात की तो बोल। रोड के पास तालाब बनाना, ऊपर नाला बनाना रोड के पास में, हमें दिक्कत को भेजनी है। ऊपर छत बनाना, हमारा हाथ के लिखे ही नहीं है साहब। और रोड पर डामरीकरण बनाना, पहले वो रोड बनाया जो खत्म देखिए में डामरीकरण करवाना उसमें। बाबूजी महाराज ठाकरबाग जी के देवरे का निर्माण कराना, गांव को पंचायत हेडक्वार्टर में जोड़ना। गांव का रोड भी नहीं है, पंचायत तक उभरिया उसमें जोड़ना। और जो भी हमारे परिवार से पढ़े लिखे हैं, कैसे भी है, तो इनकी ये इच्छा हो रही है कि भाई अनपढ़ भी है, कैसे भी है, तो अंगूठा साहब को भी नौकरी लगवाना, ये आग्रह है हमारा। बस आप और कोई महानुभाव अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आमंत्रित हैं। जिला कलेक्टर साहब, व्यापार के सभी अधिकारियों और मेरा नाम बताओ, अम्बालाल जहाज सीताराम जी खेड़े का निवासी हूँ मैं। और गांव की जो कुछ मांगे हैं मैं इस तरह से पेश कर रहा हूँ। सर्वप्रथम तो सर, हमारे जो माइनिंग की ज़मीन जो गांव के खातेदारी सीताराम जी खेड़ा और रामपुरा की ज़मीन गई है, वो लगभग अधिकारी बता रहे हैं कि 602 बीघा हेक्टेयर ज़मीन सीताराम जी खेड़े की ज़मीन गई है। तो उसकी एवज में वो सरनोट जो गाय, जो सरनोट है, वो भी रामपुरा की ज़मीन ही सरनोट फैक्ट्री में गई है। तो सारा काम कंपनी का हरो बाजार तो हमारे रामपुरा और सीताराम जी खेड़े की ज़मीन की है। चाहे भावलिया की ज़मीन में प्लांट चल रहा है और मटेरियल सब हमारे यहाँ से जा रहा है। तो इसके एवज में गांव वालों को विकास भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए, सारी सुविधाएं गांव को देनी चाहिए सर कंपनी को। कलेक्टर साहब से हम यही निवेदन करेंगे कि सर्वप्रथम तो हमारी रोजगार की मांग है सर, कि रोजगार में कंपनी वालों ने कुछ हमें लिख के भी दिया। पहले GKW आई थी, उसके बाद में लाभार्थ आई। लाभार्थ 1995 में जो GKW ने हमने लिख के दिया कि हम आपको सारे गाँव के जो जमीनें जा रही है उनको रोजगार देंगे। और उसके बाद में वो कंपनी चली गई। तो बाद में लाभार्थ कंपनी आई, हमने खूब कोशिश की, भावलिया ने भी सहयोग किया,
कि हमें एग्रीमेंट 2 साल लिखित में, तो वो एग्रीमेंट भी कंपनी ने लफार दे भी दिया। तो सबसे पहले तो हमारे को रोजगार मिलना चाहिए सर, उसके क्योंकि हमारी ज़मीन बहुत सस्ती डेली पहले भी है।